हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद नील चैनल में। दोस्तों, आज आप देखेंगे कि इस बार बीए सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन मार्च अप्रैल 2024 का फाउंडेशन कोर्स पेपर फर्स्ट कैसा आया था। तो दोस्तों, फाउंडेशन कोर्स पेपर फर्स्ट में इस बार 2 पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट होगा भाषा और संस्कृति और सेकंड पार्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन। तो दोस्तों, दोनों पार्ट के लिए टाइम सेम है 2 घंटे और दोनों पार्ट्स 50-50 नंबर के हैं। तो इसके टोटल नंबर होंगे 100। तो हम स्टार्ट करते हैं भाषा और संस्कृति क्वेश्चनों की। तो दोस्तों, जिस स्टूडेंट ने इस बार बीए सेकेंड ईयर का फाउंडेशन कोर्स पेपर का एग्ज़ाम दिया है वो अपने नंबर मिल सकता है भाषा और संस्कृति के। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ, ये किसने कहा। तो इसका आंसर है दोस्तों ए, श्री कृष्ण ने। दूसरा है हमारा, मोक्ष किससे प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर भी होगा ए, राम नाम जप से। अब क्वेश्चन है हमारा तीसरा, कर्म के माध्यम से भगवान को पाना है। तो इसका आंसर होगा ए, आसान। नंबर 4, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के स्तंभ माने जाते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, छायावाद। अब आता है दोस्तों हमारा 5वां क्वेश्चन, जागो फिर एक बार कविता किसके आंदोलन की पृष्ठभूमि पर संचित है। तो इसका आंसर होगा ए, सामाजिक समता प्राप्ति। और 6वां क्वेश्चन है, निराला जी का जन्म स्थान है। तो इसका आंसर है दोस्तों ए, मेदिनीपुर। नंबर 7, जिंदगी और जोंक किस विधा का संग्रह है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, उपन्यास। 8वां क्वेश्चन है हमारा, मोहन के बड़े भाई का नाम क्या है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, रामचंद्र। क्वेश्चन नंबर 9, डरते डरते किसने पूछा खाना तैयार है। इसका होगा दोस्तों बी, सिद्धेश्वरी। कहानीकार अमरकांत को किस प्रकार का लेखक कहा जाता है। तो दोस्तों, यथार्थवादी लेखक कहा जाता है, ये होगा इसका आंसर। 11वां क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो दोस्तों, इन्हें तो आप सब जानते ही हैं, महादेवी वर्मा। इसका आंसर होगा डी। अशोक के फूल किसका संग्रह है। इसका आंसर होगा दोस्तों ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन 13, कंघी बनाने का श्रेय किस जाति को है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर 14, सुरेती क्या है। तो दोस्तों, सुरेती भित्ति क्षेत्र है। इसका आंसर होगा ए। इसके बाद हम आते हैं 15वें क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, भय कथा जैसे गाया जाता कहलाती है। तो ये तो आप सब जानते हैं, लोक गाथा। इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 16, महादेवी वर्मा ने किसे विचित्र पक्षी कहा है। तो इसका आंसर होगा ए, काकभुसुंडी। क्वेश्चन 17, गिल्लू कौन है। तो गिलहरी का बच्चा। इसका आंसर होगा बी। 18वां क्वेश्चन, बाणभट्ट की आत्मकथा की विधा क्या है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, कहानी। नंबर 19, पशुता से अभिप्राय है। तो दोस्तों, इसका आंसर भी होगा डी, बुरी प्रवृत्तियाँ। अब आते हैं हम हमारे 20वें क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, लकड़ी के रंगों के द्वारा बनाई जाने वाली कला को क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा सी, लकड़ी शिल्प। दोस्तों, 21वां क्वेश्चन है हमारा, हिंगोली नाट्य कहाँ प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, इसका आंसर मुझे अभी पता नहीं है और जिसको पता है प्लीज़ वो कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन 22, अकल का दुश्मन क्या है। तो दोस्तों, ये मुहावरा है। इसका आंसर होगा ए। नंबर 23, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है कहावत। इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन 24, कामचोर शब्द में कौन सा समास है। तो दोस्तों, तत्पुरुष समास है। 25वें क्वेश्चन में है, समास के कितने भेद हैं। तो दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि समास में 6 भेद होते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 26, यह मुँह और मसूर की दाल का अर्थ है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, योग्यता से अधिक की चाह। क्वेश्चन नंबर होता है 27, स्टैंडर्ड लैंग्वेज को कहा जाता है। तो दोस्तों, इसे तो आप सब जानते ही हैं। इसका आंसर होगा बी, मानक भाषा। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, मध्य प्रदेश की राजभाषा है। तो दोस्तों, ये तो आपको जानते ही, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा डी, हिंदी। नंबर 29, कुलपति को अंग्रेजी में कहा जाता है। इसका आंसर होगा बी, वाइस चांसलर। क्वेश्चन नंबर 30, 1 डिजिट को हिंदी में कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा दशमलव। क्वेश्चन नंबर 31, मुहावरे होते हैं। तो दोस्तों, अब तो ये तो आप सब जानते ही हैं, बेकारी होगा इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 32, बुंदेली लोक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है।
तो दोस्तों 5 भागों में बांटा गया है। इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 33, छाहोर नाट्य का संबंध है। तो दोस्तों बघेली लोक नाट्य से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 34, राज नृत्य किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो दोस्तों बुंदेलखंड। इसका आंसर होगा सी। किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते। तो दोस्तों यह कथन है कालिदास का। इसका आंसर होगा डी। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन 36, गिल्लू किस प्रकार की विधा है। तो दोस्तों संस्मरण विधा है। क्वेश्चन 27, कर्म बंधन से युक्त होने के लिए कौन से कर्म करने चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, जन कल्याण के कर्म। क्वेश्चन 38, पंचशील में कौन सा समास है। तो दोस्तों द्विगु समास है। इसका आंसर होगा बी। 39वां क्वेश्चन है, जो शब्द क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं। क्षेत्रीय शब्द। इसका आंसर होगा सी। 40, इन्वायरमेंट को कहा जाता है। तो दोस्तों ये तो आप सब जानते ही है, 5वीं का क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा बी, पर्यावरण। क्वेश्चन 31, तेलंगा शब्द किस अंचल में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों बघेलखंड में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 42, छिपा शिल्प कहाँ प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, उज्जैन। साड़ी के पल्लू को पकड़कर किया जाने वाला नृत्य है। तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि भांगड़ा जो होता है वो साड़ी के पल्लू पकड़कर किया नहीं जाता, गरबा हो नहीं सकता, मटकी की नहीं जाती। तो दोस्तों इसका आंसर होगा रजवाड़ी, सी। अब हम आते हैं क्वेश्चन 44, मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा संयम। क्वेश्चन 45, अमरकांत जी का वास्तविक नाम क्या है। तो दोस्तों उनका वास्तविक नाम है श्री राम वर्मा। इसका आंसर होगा सी। अब हम आते हैं क्वेश्चन 46 पर, सरोज स्मृति रचना है। तो दोस्तों निराला जी की रचना है। इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन 47, मैं ही अगर कर्म ना करूं तो धरती पर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ए, नष्ट और अनर्थ हो जाए। अब हमारा आता है दोस्तों 48वां क्वेश्चन, कर्म योग किससे लिया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, श्रीमद् भागवत गीता सार से। क्वेश्चन 39, हीड़ गायन शैली किस प्रकार की होती है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, सामूहिक गायन शैली। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन हमारा 50वां, मालवा के दक्षिण का क्षेत्र कहलाता है। तो इसका आंसर होगा बी, दक्षिण मालवा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पार्ट फर्स्ट खत्म होता है, भाषा और संस्कृति वाला। आप कमेंट करके बताइए कि आपके इसमें कितने नंबर आए हैं। अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए दोस्तों, ये सेकंड पार्ट ऑडियो पेज पर दिया गया है। इस ऑडियो पेज में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये दोस्तों इस वीडियो को काफ़ी देर टाइम ज़्यादा हो गया है, इसलिए इसको टोटल क्वेश्चन डाले दे रहा हूँ, आप सब मिला सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये पेपर समाप्त होता है। दोस्तों अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।